तो पिछले स्टॉक की कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, साइडवेज ही जाता रह रहा था, कोई इसमें एक्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन पिछले सेशन में ही हमने देखा कि स्टॉक ने कमाल का ब्रेकआउट दिया है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। तो ये दिखाता है कि ट्रेडर्स का कितना कॉन्फिडेंस है एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट में। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे के स्टॉक ने 9 महीने के ऊपर स्तर को छू लिया है। पिछले 3 सेशन से भी इसमें लगातार खरीदारी चल रही है। अगर मार्च लो से कंपेयर करें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 70% ऊपर आ चुका है, तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और साइडवेज से भी ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें काफी अच्छा एक बाय कैंडिडेट ये स्टॉक बन सकता है। मौजूदा लेवल पे आप इसे खरीद सकते हैं। टारगेट रखिए 538 का और स्टॉप लॉस रखिए 482 का। इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपनी कैपेसिटी को ट्रिपल करने वाले हैं, गैल्वेनाइजेशन कैपेसिटी को बाय FY27। अब कंपनी जब केपेक्स लगाने की तैयारी कर रही होती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है अपने डिमांड्स और सप्लाई के चेन को लेकर। और बेजल ये वही स्टॉक है जो हाल ही में जैसे 2 बैक टू बैक ऑर्डर्स मिले इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 डेज। बड़े ऑर्डर्स थे, तब भी हमने बड़ी मूव देखी, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है स्टॉक। इसलिए आप बेजल को एक बार देख सकते हैं 246 के टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस 235 का जरूर लगा कर चले। यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस नजर आ रही है। अगर चार्ट पे देखें तो पिछले 10 सेशन से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, उसके बाद इसने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट भी अच्छे वॉल्यूम से आया है। तो ये जो ब्रेकआउट है काफी रिलायबल माना जा सकता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 86 का लेवल था एक्चुअली, जो लगातार रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था, जिसे हमने सरपास कर दिया है। तो ये जो 86 का हर्डल था वो अब पार हो चुका है। अगर यहाँ पे हम फेब लो से देखें तो स्टॉक कुछ 20% ऊपर आ चुका है, तो एक अच्छे अप ट्रेंड में भी ये स्टॉक नजर आता है। अगर डीएमए लेवल लगा के देखें तो स्टॉक 50 डीएमए लेवल को भी पार कर चुका है, तो इस वजह से इसमें और एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। टारगेट रखिए 93 का और स्टॉप लॉस रखिए 86 रुपीज का। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है। 10 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, फंस के वहां से बाहर निकल चुका है। कल एक्चुअली काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिए और ये भी वन ऑफ द स्टॉक था, और इसमें से भी जो ब्रेकआउट आया वो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। तो इस लिहाज से इसमें एक अच्छा डिसिसिव मूव दिख सकता है, रिलायबल ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने 50 डीएमए को भी पार कर चुका है और यहाँ पे भी 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। मार्च लो से देखें तो वहां से स्टॉक लगभग 60% ऊपर की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। साइडवेज से ब्रेकआउट भी दे चुका है, डीएमए के ऊपर भी है, मल्टी वीक हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर इसे MACD वाइज भी देखें तो वहां से भी वो इंडिकेटर लगाने के बाद भी इसमें थोड़ा अट्रैक्टिवनेस दिखता है। तो इस लिहाज से इस स्टॉक को आप खरीद के चल सकते हैं। मौजूदा लेवल पे आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 4190 का और स्टॉप लॉस रखिए 3634 रुपीज का। चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 450 और स्टॉप लॉस रहेगा 432 का। प्योरली ऑन द टेक्निकल चार्ट्स ब्रेकआउट दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न दिख रहा है और ये बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था, पिछले 2 महीने से लगभग कंसोलिडेट कर रहा था। तो अब शायद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिखने के बाद मूव आ सकती है ऊपर की तरफ, इसलिए आप इसे बाय करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 450 का। हम देखें तो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट बैक टू बैक इस पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल जो नई रिपोर्ट आई है ये JP मॉर्गन की तरफ से आई है। इन्होंने ओवरवेट की रीडिंग को इनिशिएट किया है। टारगेट प्राइस भी देखें तो 510 रुपए का रखा है। करेंटली जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से 510 तक जाने के चांसेस दिख रहे हैं। पे आप खरीद सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 475 का और स्टॉप लॉस रखिए 405 रुपीज का।